Hello guys, welcome back to my channel Statistics with Vivek. So let's get started with our next topic which is hypergeometric probability distributions. So in the previous videos I have covered the basic stuff of the random variable, types of random variable, permutation combinations, then we have also covered a topic of binomial probability distribution. So basically, we are covering three main major probability distribution. We can say that, and they are the hypergeometric, binomial, and Poisson. So this is the final so this is final video and the second probability distribution regarding this chapter. Okay, so let's get started. So what is the hypergeometric probability distribution? First of all, if I want to revise, like if you have gone through my videos, you have noted that in the topic of binomial probability distribution, it is stated that to prove a random variable to be binomial, there are the four conditions which needs to be fulfilled. And the last condition of that binomial distribution is that like trials should be independent. Trials should be independent. Okay. अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये चार कंडीशंस अगर फिट होती हैं किसी रैंडम वेरिएबल की तो हम कहेंगे कि वो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर ये चार कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं होती हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये कोई और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है। अगर कोई बाइनॉमियल कोई रैंडम वेरिएबल है जो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है कि लाइक उसके पास एन आइडेंटिकल ट्रायल्स हैं, ठीक है, और उनके पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, उनका जो आउटकम है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर ये सब बातें मैं आपसे कहूँ, लेकिन वो ट्रायल्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। बेसिकली अगर ट्रायल्स इंडिपेंडेंट नहीं है देन इस केस में हम जो डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं वो होता है हाइपरज्योमेट्रिक। सो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? टू अप्लाई अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन is that the trials are independent so that the probabilities of outcome success and failure remains constant। ठीक है, ट्रायल्स अगर इंडिपेंडेंट रहेंगे, हेड के आने से टेल को फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो ये हम कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर इन्फ्लुएंस होगा तो हम कहेंगे कि वो डिपेंडेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना डाइस तभी रोल करूँगा जब कॉइन पर हेड आएगा, तो मेरे डाइस पे कोई भी नंबर आने की कंडीशन क्या हो गई, वो हेड पे डिपेंड करती है। हेड आएगा तो ही डाइस रोल होगा। ओके, इफ द ट्रायल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट वी कैन नॉट अप्लाई द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एक्सेस इन द एन ट्रायल्स। ओके, in such case we can replace the binomial by the hypergeometric probability distributions। okay, so इसका फॉर्मूला काफ़ी बड़ा सा है, बहुत ही डिस्टर्बिंग लगता है मुझे। इसका फॉर्मूला याद करने में बड़ा मुश्किल होता है। x क्या है, n क्या है, r क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। लेकिन आपकी वो कन्फ्यूजन मैं यहाँ पे दूर करने के लिए आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स इसमें समझनी पड़ेंगी। वो कुछ टर्म्स कौन सी हैं? देखिए, ये इसका पीडीएफ का फॉर्मूला है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या क्या है आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में बात करी गई है, ये क्या टर्म है, ये क्या टर्म है और ये क्या टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा फंडा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैपिटल एन को समझते हैं। कैपिटल एन क्या है कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक पॉपुलेशन के अंदर, कैपिटल एन उसको रिप्रेजेंट करता है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन इज कैपिटल एन। ठीक है, स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार ट्रायल्स होने वाला है। ठीक है, सैम्पल साइज, सैम्पल का साइज कितना है, मतलब कि 10 लोग हैं, उनमें से अगर मैं 4 लोगों को चूज़ कर रहा हूँ तो जो n हो गया, स्मॉल n, वो 4 हो गया, कैपिटल N 10 हो गया। n माइनस आर, आर क्या चीज़ है? नंबर ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन के अंदर सक्सेस होने के चांसेस कितने नंबर के हैं, वो आर उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एन माइनस आर इज़ द नंबर ऑफ फेलियर्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। एंड व्हाट इज़ द एक्स, नंबर ऑफ सक्सेस इन द एन ट्रायल्स, मतलब कि मेरे सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ सक्सेस होने के चांसेस है। अब ध्यान से देखिए, एक है पॉपुलेशन और एक है सैंपल, ठीक है। एक है पॉपुलेशन और एक है सैंपल। जो कैपिटल एन है वो है पॉपुलेशन, ठीक है। तो एन और आर आपस में कैसे रिलेटेड है? एन है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और आर क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन द पॉपुलेशन, तो ये रिलेटेड है, ठीक है। फिर क्या हुआ आपके पास, एन कैपिटल एन माइनस आर क्या है, नंबर, ये भी आपस में रिलेटेड है, ठीक है। नंबर ऑफ फेलियर्स इन द पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है। फिर उसके बाद आते हैं स्मॉल एन पे, वो है सैंपल का साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल और ट्रायल्स, तो ये हो गया। नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, दिस इज मतलब सम सॉर्ट ऑफ आर, एंड दिस इज एन माइनस एक्स इज फेलियर, ठीक है। तो हमने कैसे CDF इसका PDF निकाला है? हमने क्या लिया है कि पॉपुलेशन में से, कैपिटल एन में से मैंने स्मॉल एन के कॉम्बिनेशंस निकाले, मतलब कि पॉपुलेशन में से सक्सेस होने के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं मैंने वो बनाए हैं, ये डिनोमिनेटर में रखा है। फिर इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, अब देखिए पॉपुलेशन के अंदर तो सैंपल भी आएगा ना, मैं एक तरीके से डिवीजन कर रहा हूँ। डिवीजन हम कैसे करते हैं, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो पॉपुलेशन का डेटा डिनोमिनेटर में चला गया, न्यूमरेटर में क्या जाएगा, उस पॉपुलेशन में से कितना डेटा निकल के आता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये क्या है, आर क्या था मेरे पास, आर है मेरे पास नंबर ऑफ सक्सेस इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में ओके, लेट्स क्लियर दिस, या मैं अगर पर्टिकुलरली यहाँ पे लिखता हूँ तो शायद यहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी। हाँ, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू स्मॉल x, एंड नाउ देखिए नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा उसको समझिए। इसमें 5 मिनट देने पड़ेंगे इस फॉर्मूले को समझने के लिए, लेकिन ये याद रह जाएगा। मैं कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ, मेरे पास पॉपुलेशन है और उसमें मेरे पास सैंपल है, ठीक है। पॉपुलेशन में से मैं सैंपल के कितने वो बना सकता हूँ पार्ट, उसके बारे में सोचना, ठीक है। वो कैसे बनेंगे, कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास n कॉम्बिनेशन कैपिटल N, टोटल पॉपुलेशन n में से स्मॉल n के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ये मैंने वो लिखा है। इस वाले पार्ट को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, x नंबर ऑफ सक्सेस इन द ट्रायल। अब मेरे पास जो ट्रायल हुआ था उस ट्रायल के अंदर सक्सेस कितनी है, ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, किस में से, आर में से। और आर क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन द पॉपुलेशन, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे तो मैंने क्या लिखा हुआ है, टोटल ट्रायल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल ट्रायल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पॉपुलेशन की सक्सेस में से ट्रायल्स की सक्सेस कितनी है, ठीक है। पॉपुलेशन के अंदर सक्सेस के बहुत अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, उसमें से मेरी ट्रायल के अंदर सक्सेस आने की क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये वो है। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हम बहुत इजीली फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करते हैं, जस्ट डिवाइड, माइनस करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे टॉप पे निकालना है कि टॉप पे क्या वैल्यू आएगी, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं ये वाली चीज़, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट माइनस कर दूंगा, ठीक है, टॉप के लिए, और बॉटम के लिए इन दोनों को माइनस कर दूंगा,
ठीक है, बॉटम में ये दोनों चले जाएंगे, टॉप में ये दोनों चले जाएंगे। तो मेरा ये जो बनेगा फाइनल फॉर्मूला वो क्या निकल के आएगा, एक्स माइनस सॉरी एन बड़ा होगा, एन माइनस एक्स एंड कैपिटल एन माइनस आर। ओके, अगर मैं इसको डिनोट करूं, ये क्या है, एन माइनस एक्स क्या है मेरे पास, फेलियर्स, मेरे ट्रायल के अंदर फेलियर्स कितने हैं, ठीक है। और ये स्मॉल एन माइनस एक्स क्या है, नंबर ऑफ फेलियर्स इन माई ट्रायल्स, ठीक है। कैपिटल एन माइनस आर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेलियर्स इन माई पॉपुलेशन। तो यहाँ तक आपको ये फॉर्मूला समझ में आया, गुड। अब इसके बाद इसको डिकोड करते हैं और इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ इसके अंदर, NCN, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायल्स फ्रॉम पॉपुलेशन, ठीक है। नीचे वाला पार्ट तो यही बोल रहा है, ऊपर वाला पार्ट क्या बोल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस इन ट्रायल्स from success in population, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फेलियर्स इन ट्रायल फ्रॉम फेलियर्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला डिकोड हो गया, नाउ गुड। सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है, विच इज दिस, ब्राउन मैन्युफैक्चरिंग मेक्स एन ऑटो पार्ट डेट आर सोल्ड टू द ऑटो ड्राइवर्स, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, एक शीट इंसर्ट करते हैं एंड देन यहाँ से हम क्वेश्चन को अगर कॉपी कर सके, लाइक दिस, कॉपी हुआ नहीं, select copy and now paste, good, now we are good। चलिए, आई होप आपको ये विजिबल होगा। देखिए, ब्राउन मैन्युफैक्चरिंग मेक्स एन ऑटो पार्ट डेट आर सोल्ड टू द ऑटो डीलर्स, एक कंपनी है जो ऑटो पार्ट्स बनाती है और ऑटो डीलर्स को बेचती है। लास्ट वीक उसने 25 ऑटो पार्ट्स एक डीलर को बेचे, ठीक है, 25 बेचे उसने, उसमें से 5 पार्ट्स डिफेक्टिव निकले, उसमें से 5 पार्ट, 25 में से 5 पार्ट जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। अब हमें बाय द टाइम ऑफ कंपनी मैनेजर कॉन्टेक्टेड द डीलर, 4 ऑटो पार्ट्स आर शिप्ड टू ऑलरेडी बीन सोल्ड, मतलब कि जो ऑटो पार्ट्स 25 भेजे गए थे उसमें से 4 भेजे जा चुके हैं ऑलरेडी, सेल हो चुके हैं, वो सोल्ड हो चुके हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन 4 में से 3 तो सही होने चाहिए और एक हमारा डिफेक्टिव होगा, ठीक है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ अपनी गुड की, जो मेरे गुड ऑटो पार्ट्स हैं वो, उनकी प्रोबेबिलिटी मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रैंडम वेरिएबल एक डिफाइन करता हूँ अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पे अगर रैंडम वेरिएबल देखा जाए, रैंडम वेरिएबल मेरा क्या होगा यहाँ पे, गुड पार्ट्स that were shipped, that were sold,
ओके। तो यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इक्वल्स टू 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिनोमिनेटर में क्या बताया था, कॉम्बिनेशन बनाना है किसका, ट्रायल्स का फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायल्स फ्रॉम पॉपुलेशन, ओके। और ऊपर क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस इन ट्रायल फ्रॉम पॉपुलेशन सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे फेलियर के लिए करेंगे। अगर मैं डिकोड करूँ इस वाले पार्ट को कि कॉम्बिनेशन बनाना है ट्रायल्स का फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो कितने पार्ट सोल्ड हुए हैं, 4, ठीक है, 4 सोल्ड हुए हैं, ठीक है। और मेरे पास टोटल कितने थे, 25, तो ये हो जाएगा 4C25। मेरे ट्रायल्स कितने हो गए, 4, और मेरे पास टोटल कितने थे, 25, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है सक्सेस इन द ट्रायल्स। ट्रायल्स में सक्सेस कितनी होनी चाहिए, ट्रायल्स में सक्सेस होनी चाहिए 3, कि मतलब 3 मेरे पार्ट सही होने चाहिए। और पॉपुलेशन में सही कितने थे, पॉपुलेशन के अंदर सक्सेस पार्ट कितने थे मेरे पास, 20। देखो 25 तो टोटल थे, उसमें से 5 तो आपके आ गए खराब, डिफेक्टिव, और 20 हो गए नॉट डिफेक्टिव। तो ये जो 3 होने चाहिए वो नॉट डिफेक्टिव में से होने चाहिए, क्योंकि क्या बोलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस इन ट्रायल्स एंड फ्रॉम द पॉपुलेशन सक्सेस, पॉपुलेशन की सक्सेस कितनी है, उन 20 में से है। तो ये हो जाएगा C320 इनटू में अब मेरे पास डेटा है तो यहाँ पे मैं कर भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ कि लाइक 25 में से 5 गए तो ये बच गए 5 इंटू, और 4 में से 1 गए 10। सो अपना मेन जो फॉर्मूला रहने वाला है वो कुछ ये रहने वाला है, आउटकम 3C20 इंटू 1C5 डिवाइडेड बाय 4C25, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को, चलो गुड। यहाँ पे इनको कैलकुलेट करना हमें आता है, हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं इस केसेस में। सो हम नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, विच इज़ पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये हमारा लास्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला क्या जाता है, आपके पास एवरेज दिया जाएगा, वो किसी टाइम से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी लेंथ से भी रिलेटेड हो सकता है, वो स्पेस वॉल्यूम किसी भी चीज़ का एक एवरेज दे देंगे। उस एवरेज का यूज़ करते हुए हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एक जो रैंडम वेरिएबल है वो ग्रेटर देन एक्स होगा, ग्रेटर देन सम वैल्यू होगा और नॉट, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट PDF एंड CDF. So let's start with the Poisson probability distribution. It states that if the average number of occurrence for a given interval is known, अगर एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस पता है किसी भी एक गिवन इंटरवल की, देन बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एक्स इन दैट इंटरवल, ठीक है, सिंपल, एवरेज पता है तो निकाल लेंगे। अब ये देखिए, कंडीशन टू अप्लाई द पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द फॉलोइंग 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहला क्या है, एक्स मेरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होना चाहिए, तभी हम उसको पढ़ रहे हैं। अकरेंस रैंडम होनी चाहिए, अकरेंस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, रैंडम एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट आप जानते हो कि एक ट्रायल दूसरे ट्रायल से अफेक्ट ना हो, रैंडम मतलब रैंडमली चीज़ें हो रही हो, कोई पैटर्न ना हो उन पे। तो यहाँ पे मेरे जो PDF का फॉर्मूला है मेरे दोस्तों वो कुछ ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x, दिस इज लैम्डा की पावर x इंटू में e की पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय
एक्स फैक्टोरियल. ओके, नाइस. तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, देन उसके बाद हम इसको रैप अप करेंगे. ठीक है. एक एवरेज ऑन द एवरेज हाउस होल्ड रिसीव्स 9.5 टेली मार्किंग कॉल्स पर वीक. 9.5 देखिए टाइम का एवरेज दिया जा रहा है यहाँ पे, मतलब एक वीक पर वीक के हिसाब से उन्होंने 9.5 बताया कि इतनी कॉल्स आती हैं. यूजिंग द पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला. देखिए यहाँ पे तो सीधा सीधा बोल दिया है कि आपको पॉइजन यूज़ करना है, लेकिन आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि कंडीशन को समझते हुए आप रैंडम वेरिएबल खुद से डिफाइन कर सको और पहचान सको कि वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है. Find the probability that the randomly selected household receive exactly 6 telemarketing calls during a given week. बहुत अच्छी बात है. चलिए अब अपना रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं. रैंडम वेरिएबल इज नथिंग एल्स, इट इज phone calls received during given week. ठीक है. X follows Poisson distribution with having the lambda. Okay, lambda is its parameter. And now we have to calculate probability of x equals to 6. Exactly 6 बोला है ना, तो it should be like माइनस का लैम्डा की पावर x e की पावर माइनस लैम्डा एंड देन x फैक्टोरियल. वैल्यूज डाल देंगे. लैम्डा की वैल्यू हमारे पास गिवन कितनी है 9.5, देन माइनस या यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, 9.5 इंटू 6 इंटू ई की पावर माइनस 9.5 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल. इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. साइंटिफिक 82 ES प्लस कैजियो का आता है, बड़ा अच्छा होता है, उससे हमारा ये निकल आएगा. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ये आपको ट्राई करना है अपनी तरफ से, ट्राई करके देखिएगा. ओके. मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए मीन जो होता है पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सेम होता है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से. फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स if x follows Poisson distribution having the lambda parameter, then expectation of x is lambda and standard deviation is also lambda. ठीक है. कैसे निकाला? expectation of x equals to summation of x into px. ठीक है. और यहाँ से हमने इसको पूरा कैलकुलेट किया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स में हमने लैम्डा की पावर है एक्स इंटू एक्स लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल इंटू में एक्स, then x factorial can be extended to x minus 1 factorial and then this can be subtracted, मतलब divided. और अब यहाँ पे हमारे बेस में -1 है तो ऊपर सब में हम मतलब -1 एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे. तो -1 क्या हो जाएगा, समीशन लैम्डा के अंदर +1 और -1 कर देते हैं, +1
और -1, सेम फॉर द +1 -1, और डिनोमिनेटर में तो अपने पास है ही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हाँ, हमें e की पावर के अंदर -1 +1 करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। कैसे कि समीशन तो यहीं रहा अपनी जगह पे, ठीक है, ये x-1 फैक्टोरियल हो गया। ओके, लैम्डा x-1, ठीक है, बेस सेम रहा, इंटू में e माइनस लैम्डा, इंटू में लैम्डा। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा पार्ट होगा, ये वाला पूरा पार्ट ये 1 हो जाएगा, क्योंकि समीशन लगवाए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने पढ़ा है ना, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू द 1, तो हमारे पास सिर्फ लैम्डा रह जाएगा। और सेम प्रोसीजर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अप्लाई करेंगे, तब भी हमारा यही निकल आएगा। सो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा एंड होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, ये चैप्टर मेरे साथ ख़त्म करने के लिए। आपने इसके अंदर क्या क्या सीखा, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आपने रैंडम वेरिएबल को अच्छे से सीखा, आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में सीखा, पीडीएफ बनने के लिए 2 कंडीशंस फुलफ़िल करनी होती हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस के फॉर्मूले सीखे कि म्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले सीखे आपने, NPC, this is like XPN and XCN। देन आपने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखा, हाइपरज्योमेट्रिक के बारे में सीखा, और आज आपने पॉइसन के बारे में भी सीख लिया। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना सब कुछ अचीव किया अपनी लाइफ के अंदर, थैंक यू सो मच उसके लिए। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, अपनी स्टैटिस्टिक्स की जर्नी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, और याद रखिए एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट वही है जो नंबर्स को समझे, और नंबर्स हमें स्टैटिस्टिक्स समझाती है। ओके, सो इसी होप में मेरे साथ बने रहिए, और ऐसे